मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं प्रिय बच्चों, आप सभी को साहिब बंदगी। इस वीडियो में गुरुआ लोगों का पर्दाफाश करेंगे। तो कबीर साहब की वाणी है, हंसा हो चित चेत सवेरा, इन प्रपंच कैल बहु तेरा। हे विवेक मान मानव, तुम शीघ्र ही सावधान हो जाओ। इन वंचक गुरुओं ने अनेक प्रकार के धोखे का जाल फैला रखा है। वंचक क्या होता है? वंचक गुरु किसे कहते हैं? तो प्रपंच का अर्थ और क्या है? सरगुण की वाणी, जैसे वेद, पुराण, गीता, बाइबल, कुरान और अनेक शास्त्र हैं, तो ये सरगुण की वाणी कहलाती है। और निर्गुण की वाणी कहलाती है साहब की। जो कबीर साहब की वाणी है वह निर्गुण की वाणी है, और जो वेद की, पुराणों की और गीता, बाइबल, कुरान की वाणी है वह सरगुण की वाणी कहलाती है। तो प्रपंच यही है। जो वेद की वाणी है इसमें बहुत सारा प्रपंच भरा है। गीता है तो गीता में बहुत प्रपंच भरा है। ऐसे ही कुरान, बाइबल में प्रपंच बहुत भरा है। तो जो गुरु लोग इन वाणियों का सहारा लेते हैं वह गुरु वंचक कहलाते हैं। साहिब की वाणी है, पारख रूप रचो त्रिगुण, ते ही पाखंड भूलो संसारा। त्रिगुण का अर्थ रज, सत, तम। ये पाखंड है, रज, सत, तम। पाखंड क्या है? जैसे जाप करना, ध्यान करना, योग अभ्यास करना, नाना कर्म, तो ये सभी पाखंड हैं। जैसे साहब ने कहा है कि जाप मरे अचपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत सने ही ना मरे, जे को काल न खाए। तो जे पाखंड हैं, चाहे जाप करो, चाहे ध्यान करो, चाहे तप करो, चाहे साधना करो, चाहे संयम करो, चाहे नियम करो, ये सारी चीज़ें पाखंड हैं। तो यही पाखंड वेद में, पुराणों में, गीता में, बाइबल में, कुरान में भरे पड़े हैं। ये पाखंड भरे पड़े हैं। उन पाखंडों को ही प्रपंच कहते हैं और वंचक कहते हैं उन गुरु लोगों को, जो गुरु लोग वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, गीता का सहारा लेते हैं, उनकी वाणी कथते हैं और मनुष्यों को सुनाते हैं वह वाणी। तो वो सरगुण की वाणी है, वही प्रपंच कहलाती है। जैसे ध्यान करना, तप करना, जाप करना और अनहद में उलझ जाना, यह पाखंड है। इन वंचक गुरुओं ने पाखंड में बांध रखा है। कबीर साहब ने कहा है, ना ही मैं क्रियाक्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में, तू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो इस वाणी पर विचार करना चाहिए। घर के खसम बंधक भये बे राजा, और प्रजा क्या करे बेचारा। घर का मालिक और देश का राजा बंधक बन जाए तो बेचारे परिवार और प्रजा का क्या होगा। मालिक कहिए गुरुओं को, गुरु लोगों को, राजा कहिए गुरु को। तो जब गुरु लोग खुद सरगुण की वाणी में बंधे हैं तो मनुष्यों का क्या होगा, इस पर विचार करना होगा। भक्ति न जाने भक्त कहाँ में, तज अमृत
विष को खाया संसारा। ये तथाकथित गुरु लोग भक्ति नहीं जानते हैं और वे आत्मज्ञान का अमृत छोड़कर शब्दों के अंधविश्वास रूपी विष खा रहे हैं। जो वेदों में, गीता में, कुरान में, बाइबल में शब्द पढ़े हैं, उन शब्दों के अंधविश्वास रूपी विष खा रहे हैं। उनको शब्दों के सत्य मान रहे हैं। जो वेदों में शब्द लिखे हैं उनको सत्य मान रहे हैं। आगे बढ़े ऐसे ही डूबे तिन्हु ना माना कहा हमारा। कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब कहते हैं, आगे बढ़े ऐसे डूबे तिन्हु ना माना कहा हमारा। भूतकाल के कितने बड़े बड़े गुरु लोग कहलाए, परंतु वो भी इसी प्रकार धोखे में पड़कर डूब चुके हैं। तो कबीर साहब की वाणी फिर आती है तो वो कहते हैं, ये कलयुग के गुरुआ बड़े परपंची, डार ठगोरी सब जग मारा। मेरी बात अपने पल्ले में मजबूती से बांध लें और वंचक गुरुओं से रात दिन सावधान रहो। कबीर साहब का कहना है कि एक कलयुग के गुरुआ बड़े परपंची, डार ठगोरी सब जग मारा। तो कबीर साहब कहते हैं कि हमारी बात तुम पल्ले में मजबूती से बांध लो कि इन गुरुआ लोगों से रात दिन सावधान रहो, क्योंकि वेद कितेब दो फंद पसारा, ते ही फंदे परो आप विचारा। यदि इनसे होशियार नहीं रहोगे, इन गुरुआ लोगों से, तो ये गुरु लोग तुम्हें वेद कितेब दो फंद पसारा, इनने दोनों फंदा पसार दिए हैं। जैसे रामपाल ने वेद और गीता के माध्यम से फंदा डाला है, ऐसे ही और भी संत हैं जैसे नितिन हैं, तो वो कहते हैं कि गीता में आत्मज्ञान है। अरे तो गीता में कैसे आत्मज्ञान है, जब कबीर साहब ने कहा है कि वेद थके ब्रह्मा थके और थाके शेष महेश, और जहाँ गीता की गम नहीं वहाँ सतगुर का देश। तो कैसे हम माने कि गीता में आत्मज्ञान है? आत्मज्ञान तो कबीर साहब की वाणी में है। तो वेद कितेब दो फंद पसारा, ते ही फंदे परो आप विचारा। कबीर साहब कहते हैं, कोई तो वेद के फंदे में पड़ा है और कोई किताब यानी गीता, पुराण, कुरान, बाइबल के फंदे में पड़ा है और अपने निज स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा है। कहें कबीर ते हंस बिसरे नहीं, जे ही मिले छुड़ावन हारा। तो कबीर साहब कहते हैं, जो विवेकमान होवेंगे वो इन वंचक गुरुओं में नहीं भूलेंगे। जिनको सच्चे गुरु बंधनों से छुड़ाने वाले मिल गए हों, तो जिनको सच्चे गुरु मिल गए तो वो इन वंचक गुरुओं के बंधन में नहीं पड़ेंगे। तो वंचक गुरु कौन कहलाते हैं? जो वेद की वाणी का सहारा लेते हैं, गीता का वाणी का सहारा लेते हैं, अन्य वेद शास्त्र पुराणों की वाणी का सहारा लेते हैं, ये वंचक गुरु कहलाते हैं। तो जिनको सच्चा गुरु मिल गया है इन बंधनों से छुटाने वाला, तो वो व्यक्ति कभी इन वंचक गुरुओं के झांसे में नहीं आने वाले हैं। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है कि बंधे को बंधा मिला और छूटे कौन उपाय, और सेवा करो निर्बंध की जो पल में लेवे छुड़ाए। बंधा यानी जो शब्दों के जाल में बंधा है, या सत्संग के बंधन में बंधा है, या जाप करने के बंधन में बंधा है,
या ध्यान करने के बंधन में बंधा है या अनहद सुनने के बंधन में बंधा है। तो ये बंधन है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है कि बंधे को बंधा मिला। तो गुरु तो बंधा ही है, उन शब्दों से, उन क्रियाकलापों से बंधा है और वो अपने शिष्यों को भी उसी जाल में बांध रहे हैं।